उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। आज हम संस्कृत विषय की व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम विभिन्न धातु रूप और विभिन्न लकार के बारे में जानेंगे। इन्हें आप अपनी पिछली कक्षाओं से ही करते आ रहे हैं। जो सबसे पहला लकार आता है लट लकार, जिसे हिंदी में वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस कहते हैं। भू धातु यहाँ पर मैंने ली है सभी लकार में, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में टू बी यानी होना। ठीक है, यहाँ पे पर्सन मतलब होता है आपका पुरुष, जिसे मैंने तुम्हें पिछली कक्षा में पढ़ाया था। थर्ड पुरुष प्रथम पुरुष होता है, सेकंड पुरुष मध्यम पुरुष होता है और फर्स्ट पर्सन पुरुष यहाँ पर उत्तम पुरुष होता है। जैसे आप इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बोलते हैं, वैसे ही संस्कृत में होते हैं, लेकिन इनका अर्थ थोड़ा उल्टा होता है। आप पहले फर्स्ट पर्सन करते हैं, फिर सेकंड पर्सन करते हैं, फिर थर्ड पर्सन करते हैं। यहाँ पे थर्ड पर्सन पहले लिया जाता है, फिर सेकंड पर्सन लिया जाता है और फिर फर्स्ट पर्सन लिया जाता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है बेटा वक्ता यानी बोलने वाला, स्पीकर। ठीक है, मध्यम पुरुष का मतलब होता है श्रोता, सुनने वाला यानी लिसनर। अन्य जब ना वक्ता हो, ना श्रोता हो, ना बोलने वाला, ना सुनने वाला, किसी थर्ड पर्सन की हम बात करते हैं, उसे हम बोलते हैं अन्य यानी मध्यम पुरुष। तो इन पुरुष का ध्यान रखते हुए हैं हम अपनी सेंटेंस मेकिंग करते हैं संस्कृत में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि मैं बोलती हूँ कि मैं, तो मैं के लिए मैं मतलब बोलने वाली, तो उत्तम पुरुष के अकॉर्डिंग होगा और उसमें हम जो लकार लगाएंगे वो हम सिंगुलर, प्लूरल और आपके ड्यूअल लगाएंगे। और यदि मैं यहाँ पर आपकी बात करूँगी तो हम भवसी, भवतः और भवते लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ थर्ड पर्सन की होगी तो हम भवती, भवतः, भवंती लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, अष्ट अष्ट चा षोडश भवंती। आठ, अष्ट मतलब आठ, आठ, चा मतलब होता है और, षोडश मतलब 16, भवंती मतलब होते हैं। 8 और 8 16 होते हैं। अब देखिए ना, तो ये स्पीकर है और ना ही ये लिसनर है, ये थर्ड है, थर्ड पर्सन मतलब कुछ और है। तो हमने यहाँ पर कौन सा पर्सन यूज किया? थर्ड। तो हमने ये भी देखना है कि ये सिंगुलर है, ड्यूअल है या प्लूरल है। यहाँ पे आपको षोडश से पता चल रहा है, अष्ट से भी पता चल रहा है ये प्लूरल है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया? भवंती यूज किया। इसी तरह से हम सेंटेंस मेकिंग बनाते समय हमें इजी हो जाता है यदि हमें ये लकार आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर कौन सा वचन यूज किया है? प्लूरल यूज किया है, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपका आ जाता है लंग लकार। लंग लकार मतलब आपका भूतकाल, जिसे इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं। इसकी भी ही भू धातु हैं और इसमें भी सेम पुरुष हैं, सेम वचन हैं। ठीक है, तो इसका मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है सा गृहम आगच्छत। अब देखिए मैंने यहाँ पर भू धातु ना लेकर गम धातु ली है, जिसे हम गच्छ के रूप में यूज करते हैं। कोई भी धातु आप बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान है इन लकारों में बनाने के लिए। आप भव की जगह यहाँ पे जहाँ पर भी मैंने भव लिखा है वहाँ पर आप उस धातु को यूज कर दीजिए जिसे आप यूज करना चाहते हैं। जैसे आप पढ़ना, पढ़ने को संस्कृत में जो धातु होती है वो पठ होती है। जाना, जाना मतलब गम, गम जिसको हम गच्छ के तौर पर यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर गच्छ। तो यहाँ पे जो लंग लकार है उसकी पहचान था, थे, थी, गया, लिया, मिला इनसे होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब है सा मतलब वह लड़की, सा मतलब लड़की के लिए यूज होता है। तो गृहम घर को, आगच्छत जाती है, सॉरी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर है नहीं लिखेंगे। यदि ती होता मतलब जाती है, वह लड़की जाती है, तो हम यहाँ पर यूज करते सा गृहम गच्छती। क्या यूज करते? गच्छती। है होता तो, लेकिन यहाँ पर है वह घर को गई। क्या गई? घर को गई। यहाँ पे पास्ट टेंस है आपका। तो आपने देखा कि आगच्छत, तो यहाँ पर आ भवतः लिखा है, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया? आगच्छत, क्योंकि हमने यहाँ पर गच्छ धातु यूज की। ये कौन सा वचन है? हमारा सिंगुलर वचन है। कौन सा वचन है? सिंगुलर वचन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो लोट लकार। लोट लकार होते हैं बेटा आदेशात्मक, जहाँ पर हम आदेश पियो, बैठो, किया इस टाइप से बोलते हैं ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिया युवाम पठतम। यहाँ पर देखिए मैंने पठ धातु ली है। सब में मैंने धातु थोड़ी अलग इसलिए ली ताकि आपको इजी रहे कि बाकी धातुओं हम कैसे बनाएंगे। तो धातुएं बनाना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर ये वाला मैंने सेकंड पर्सन का मतलब मध्यम पुरुष का द्विवचन लिया है। ठीक है, तो भवतम था यहाँ पर मैंने, लेकिन भव की जगह कौन सी धातु यूज की है? पठ धातु यूज की है। यहाँ पर युवाम सेकंड पर्सन, त्वम, युवाम, यूयम। सेकंड पर्सन क्या होते हैं? तुम होते हो। सेकंड को हम तुम बोलते हैं, यू बोलते हैं, और इसे संस्कृत में बोला जाता है त्वम। लेकिन तुम दोनों को संस्कृत में बोला जाता है युवाम और बहुवचन को बोला जाता है यूयम। वैसे ही अहम, मैं,
हम दो, आवाम, वयम मतलब हम सब। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आवाम भवानी, अहम भवानी, ठीक है, आवाम भवाव, वयम भवामय, तो इसी तरह से चलता है। और थर्ड पर्सन के लिए हम सा, तौ, ते यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सा, तौ, ते। ठीक है, इसे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है उसको क्लियर कर लेते हैं। तो युवाम का मतलब क्या होता है? तुम दोनों। पठतम मतलब पढ़ो। मैंने क्या बोला? आदेश दे दिया, तुम दोनों पढ़ो, पठतम। ठीक है, पठतम मतलब पढ़ो। तो ये जो होते हैं ये थोड़े आदेशात्मक होते हैं। अब आपका लास्ट आ जाता है लिट लकार, जिसे भविष्यत काल कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। यहाँ का जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है श्व, श्व मतलब होता है बेटा टुमारो। ठीक है, संस्कृत में श्व मतलब टुमारो, अद मतलब आज मतलब टुडे, और बीते हुए कल को यानी यस्टरडे को है कहते हैं, है, आधा हा, या और विसर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हम टुमारो की बात कर रहे हैं इसलिए हमने शव लिखा है, सव वर्षा भविष्यति, कल वर्षा होगी। ठीक है, हमने बनाया कल वर्षा होगी। देखिए ये भी थर्ड पर्सन है तो सिंगुलर है, वर्षा मतलब एक है, तो भविष्यति यूज कर दिया हमने, तो कल वर्षा होगी। ऐसे आपको संस्कृत से हिंदी अनुवाद आ जाए और आपको ये पुरुष आते हैं करने, लकार का आपको नॉलेज है, तो आप उसका हिंदी अनुवाद बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो आप इनका ध्यान, इसी को यदि आप मैं बोलूँ आप पास्ट में बनाइए, सौ वर्षा भविष्यति को आप पास्ट में बनाती है। अभी आपको बताया मैंने यस्टरडे को है बोलते हैं, क्या बोलते हैं? है, आधा हा या विसर्ग। तो कल वर्षा हुई, आप बोलना चाहते हैं कल वर्षा हुई, तो यहाँ पर देखिए कल क्या चेंज कर देंगे, है लिख देंगे, वर्षा सेम रहेगा, भविष्यति ना लिख के, क्योंकि तो फ्यूचर है, हमें पास्ट में बनाना है, तो हम इसका पास्ट सेंटेंस लेंगे अभवत। क्या लिखेंगे? अभवत। तो यहाँ पे लिखेंगे अहे वर्षा अभवत, मतलब उसका मतलब क्या हो जाए? कल वर्षा हुई। ठीक है, इसी तरह से ये सेंटेंस मेकिंग होते हैं, इनको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी। थैंक यू।